17 अप्रैल 2018 आरसीबी बना मुंबई इंडियंस। अभी तक का ये सीजन दोनों टीमों के लिए बेहद खराब रहा। एक तरफ मुंबई अपने पहले जीत की तलाश में थी, वहीं दूसरी तरफ आरसीबी को तलाश थी अपने दूसरे जीत की। एक तरफ सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे दिग्गज प्लेयर थे, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली, क्विंटन डी कॉक, एबी डिविलियर्स जैसे महाविस्फोटक, महाप्रलयकारी बल्लेबाज थे। वर्चस्व की ये लड़ाई दोनों टीमों के लिए बेहद अहम थी। ऐसे में दोनों टीमों के फैंस में एक अलग ही फैन वार प्रारंभ हो चुका था। शाम 7 बजे वानखेड़े के इस मैदान में दोनों टीमों के कप्तान अब एक दूसरे के आमने सामने थे। टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। सिक्का बेंगलुरु के कप्तान किंग विराट के पक्ष में गया। किंग विराट ने बड़ी चतुराई के साथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर मुंबई के कप्तान ने सूर्या के साथ लुइस को मैदान में उतार दिया। किंग विराट की ये चाल तब काम कर गई। पहले पारी के पहले ही ओवर की पहली 2 बॉलों पर मुंबई के 2 बल्लेबाजों को बैक टू बैक घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुंबई पहली 2 गेंदों में बैक टू बैक पहले सूर्या फिर ईशान किशन को खो चुकी थी। 0 रन पर 2 विकेट। संपूर्ण मुंबई फैंस में हाहाकार मच चुका था। बेंगलुरु का विजय ध्वज संपूर्ण वानखेड़े के मैदान में लहरा रहा था। ऐसे में एंट्री होती है मुंबई के राजा, मुंबई के सम्राट, द 6 सिटिंग मशीन, हिटमैन रोहित शर्मा की। मुंबई की सल्तनत अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। अपने बिखरी हुई सल्तनत को समेटने अब मुंबई का सुल्तान मुंबई के लिए मैदान में था। हिटमैन ने आते ही लुइस के साथ पहले मुंबई को संभालने का प्रयास किया। हिटमैन के आगमन से संपूर्ण मुंबई फैंस में अब शांति थी। उन्हें यकीन था कि अगर मुंबई का ये किंग जब तक मुंबई के लिए मैदान में है तब तक ये मैच मुंबई के कब्जे में है। इन दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई को संभालने का प्रयास किया। रोहित और लुइस बेंगलुरु के हर गेंदबाज का जवाब अब अपने अंदाज में दे रहे थे। एक तरफ से रोहित संभल कर खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ लुइस अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब पहले पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 60 रन थे। इस छक्के के साथ लुइस का अर्धशतक भी आ चुका था। दूसरे छोर में खड़े हिटमैन ने एंडरसन के इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके चढ़ दिए। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 95 के करीब रन थे। 11वें ओवर में लुइस ने एक बार फिर चहल को अपना निशाना बनाया और यजुर्वेंद्र के इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर संपूर्ण बेंगलुरु फैंस के लिए अपने इरादे जाहिर कर दिए। विस्फोटक हो चुके एविन लुइस को देखकर एंडरसन को समझ आ चुका था कि एविन अब बेंगलुरु के लिए महाविनाशक है। ऐसे में कोरी एंडरसन ने लुइस के मंसूबों में पानी फेरकर बेंगलुरु को एक बार फिर से वापसी का मौका दिया। अब मुंबई की संपूर्ण जिम्मेदारी मुंबई के कप्तान, मुंबई के राजा द हिटमैन शर्मा के कंधों में थी। 14 ओवर का खेल खत्म होते होते मुंबई के खाते में अब 128 रन आ चुके थे। ऐसे में संपूर्ण मुंबई फैंस को उम्मीद थी उनके कप्तान हिटमैन से एक महाविनाशक फिनिश की। हिटमैन ने 15वें ओवर में इस छक्के के साथ उमेश यादव का स्वागत किया। फिर अगली बॉल पर इस चौके के साथ महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 143 रन थे। अगली 30 गेंदों का खेल अभी भी शेष था। एक छोर से बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से कप्तान हिटमैन अपने अंदाज में बेंगलुरु गेंदबाजों को फोड़ रहे थे। 17वें ओवर में एक बार फिर से हिटमैन ने उमेश यादव पर प्रहार किया और यादव के इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। 18वें ओवर में सिराज की भी जमकर कुटाई हुई। 18 ओवर का खेल खत्म होते होते मुंबई के खाते में 177 रन थे। 19वें ओवर की इस बॉल पर क्रिस वोक्स ने कायरन को आउट कर एक बार फिर से बेंगलुरु को कुछ हद तक राहत दी। परंतु राहत की सांस ले रही बेंगलुरु पर हार्दिक ने अपने अंदाज में विस्फोटक प्रहार कर दिए और बैक टू बैक 2 छक्कों की मदद से क्रिस वोक्स के इस ओवर में 15 रन चढ़ दिए। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी था। रोहित ने एंडरसन को पहले दूसरी बॉल पर चौका
फिर तीसरी बॉल पर छक्का जड़ा, चौथी बॉल पर एक बार फिर चौका। आखिरी ओवर में रोहित और हार्दिक ने मिलकर के एंडरसन से 21 रन लूट लिए। रोहित ने महज 52 गेंदों में 94 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली। इस पारी की बदौलत मुंबई का स्कोर 0 पर 2 से अब 213 के पार पहुंच चुका था। मुंबई 213 के स्कोर को पार कर चुकी थी। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा बेंगलुरु के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। उमेश यादव बेंगलुरु के सबसे सफल गेंदबाज रहे। यादव ने 4 ओवर में 36 रन खर्च करके 2 विकेट अर्जित किए। वहीं कोरी एंडरसन ने 4 ओवर में 47 रन खर्च करके मुंबई के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। बेंगलुरु के सामने अगली 120 गेंदों में अब 214 रनों का लक्ष्य था। ऐसे में आरसीबी के संपूर्ण फैंस की निगाहें थी कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर, क्योंकि बेंगलुरु फैंस को ज्ञात था अगर एबी का स्टॉर्म आया तो 213 का ये लक्ष्य 2 ओवर पहले भी चेंज हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया एबी के स्टॉर्म से अच्छी तरह से परिचित थी। बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत के लिए मैदान में थे स्वयं कप्तान किंग कोहली और क्विंटन डी कॉक। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के बेंगलुरु को शानदार शुरुआत दी और पहले 4 ओवर में 40 रन पीटकर मुंबई को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आरसीबी के इन बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने रणनीति में परिवर्तन किया और अब बॉल थमा दी मिचेल मैक्लागन को। मैक्लागन ने ओवर की 5वीं बॉल पर पहले क्विंटन डी कॉक फिर एबी डिविलियर्स को आउट कर संपूर्ण आरसीबी फैंस की उम्मीदों में पानी फेर दिया। आरसीबी के 2 दिग्गज बल्लेबाज अब आरसीबी के लिए मैदान छोड़ चुके थे। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 55 रन पर 2 विकेट थे। एक छोर से बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी छोर से बेंगलुरु का कप्तान बेंगलुरु के लिए मैदान में संघर्ष कर रहा था। बेंगलुरु के कप्तान का यह संघर्ष बेंगलुरु के लिए जारी था। वहीं दूसरे छोर से मुंबई के ये गेंदबाज हर एक बॉल के साथ बेंगलुरु पर भारी थे। 10वां ओवर फेंकने आए कृणाल पंड्या ने पहले एंडरसन फिर मनदीप सिंह को आउट कर एक ही ओवर में एक बार फिर आरसीबी की उम्मीदों में करारा प्रहार किया। 12वें ओवर में एक बार फिर से कृणाल पंड्या की वापसी होती है और कृणाल ने एक बार फिर सुंदर को आउट कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पूरी तरह बैकफुट में ढकेल दिया। 87 के स्कोर पर बेंगलुरु की आधी टीम पवेलियन से ये मैच देख रही थी। वहीं दूसरे छोर में खड़ा किंग कोहली बेंगलुरु बल्लेबाजों की ये सड़ी हुई बल्लेबाजी देख रहा था। विराट के साथ बेंगलुरु का कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी साझेदारी को तैयार नहीं था। कोई गलत शॉट खेलकर आउट हो रहा था तो कोई एग्रेसिव अप्रोच के चलते अपने विकेट फेंक रहा था। 14 ओवर का खेल खत्म होते होते आरसीबी अपने 6 बल्लेबाजों को खो चुकी थी और आरसीबी के खाते में महज 104 रन थे। 15वें ओवर में कप्तान किंग कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। बेंगलुरु के लिए ये मैच यहाँ से लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए बेंगलुरु को पर ओवर 20 रन बनाने थे। परंतु संपूर्ण बेंगलुरु फैंस को उम्मीद थी कि अगर उनका किंग कोहली मैदान पर है तो ये मैच उनके लिए आसान है। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट 21 के पार पहुंच चुका था। बेंगलुरु के खाते में मैच 108 रन थे। क्रिस वोक्स के साथ मिलकर के किंग कोहली ने एक छोटी सी साझेदारी निभाई। अब 18 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बेंगलुरु अपने 8 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। यहाँ से ये जीत आरसीबी के लिए लगभग नामुमकिन हो चुकी थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 40 के पार जा पहुंचा था। विराट ने एक तरफ से भरपूर अपने अंदाज में भयानक प्रयास किए, परंतु किंग विराट का ये प्रयास एक तरफा रह गया। आरसीबी 120 गेंदों में महज 167 रन बना पाती है, जिसमें किंग कोहली के 65 गेंदों में 92 रनों की एक विस्फोटक पारी शामिल थी। ये रहा आरसीबी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन खर्च करके बेंगलुरु के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं केपी ने भी 4 ओवर में 28 रन खर्च करके बेंगलुरु के 3 बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मिचेल मैक्लागन ने भी शानदार गेंदबाजी की। आरसीबी ये मैच हार चुकी थी, परंतु किंग विराट और रोहित शर्मा ने मिलकर के अपने फैंस का दिल जीत लिया था। अगर इसी तरह शानदार हमारी आवाज हमारे अंदाज में किसी भी मैच की मैच डॉक्यूमेंट्री अगर आप सुनना चाहते हो तो नीचे डेट और मैच के नेम को मेंशन करिए। हम जरूर बनाएंगे अपनी आवाज अपने अंदाज में आपके कहे हुए मैच पर मैच डॉक्यूमेंट्री। तो सुनते रहिए, देखते रहिए तो डॉक्यूमेंट्री हमारी आवाज हमारे अंदाज में।